Hello बच्चों, let's see this question. This question says a rod of certain metal is 1 meter long and 0.6 centimeter in diameter. Its resistance is 3 into 10 to the power minus 3 ohm. Another disc made of same metal 2 centimeter in diameter and 1 mm thick. What is the resistance between the round faces of the disc? तो देखिए यहाँ पर सिंपल आपके उस करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपने पास। तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो किन फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सिंपल का रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मेटल। अब देखिए आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो तो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है आपके पास, एल होगी लेंथ और ई होगी एरिया क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इसको रेजिस्टेंस को R1 R2 लिखे अपन। तो दोनों के लिए देखिए रो तो सेम रहेगा क्योंकि सेम मेटल के बने हुए हैं। लेंथ की बात करते हैं तो पहले की लेंथ कितनी? 1 मीटर है आपके पास, यानी कि सपोज करिए इसको L1 लिख देते हैं और A1। उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा? L2 A2, तो ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा A2। तो लेंथ 1 कितनी आपके पास? 1 मीटर है और एरिया 2। तो देखिए आपको डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर क्या लेते हैं? 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो अपन सेंटीमीटर लिख लेते हैं क्योंकि रेशो में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय A1 कितना हो जाएगा आपके पास? एरिया और डायमीटर कितना दे रखा है पहले का? 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि 5/4 डी स्क्वायर लिखे इसके लिए भी, तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर का मतलब 0.6 का स्क्वायर। तो इंटू यहाँ लिख देते हैं इसको 0.6 को, तो 0.6 का स्क्वायर इंटू लेंथ। अब आपके पास यहाँ लेंथ की जगह थिकनेस दे रखी है, तो यानी कि वो आपकी जो प्लेट है या डिस्क है वो थिक है। तो यहाँ पे थिकनेस क्या करेगी? लेंथ की तरह काम करेगी इस बार, ऐसे जैसे इस तरीके से ये थिकनेस हो गई आपके पास। तो यही क्या करेगा? लेंथ की तरह काम करेगा। आपके पास कितनी दे रखी थिकनेस यहाँ पे? 1 mm, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। क्योंकि आपकी लेंथ अपन ने 1 मीटर में ली है, तो यहाँ पे डायमेंशन सेम रहेंगे। डायमीटर आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में और यहाँ पे भी सेंटीमीटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5/4 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो R1 रेशो R2, R1 आपको दे रखा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और अपने को निकालना है R2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4 आपके पास, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 10 की पावर माइनस 2 या सिंपल 0.36 लिखे इसको, इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये आपके पास इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करें तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 0.9, तो इंटू 3 यानी कि 27। तो ये सिंपली आपके पास हो जाएगा 2.70 इंटू 10 टू, यानी कि यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। R2 बराबर हो जाएगा 2.70 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ओम। और यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।